आदरणीय डॉक्टर शिवाजी कुमार। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे आमंत्रित करने के लिए नरेश चौधरी जी, जो उपाध्यक्ष हैं हमारे बिहार एसोसिएशन ऑफ पर्सन विद डिजेबिलिटी के। और मैं देख पा रहा हूँ कि हमारे बीच हम लोग के लिए बड़े सीनियर बड़े भाई अरविंद कुमार सिन्हा जी, जो हमारे नालंदा जिला के अध्यक्ष हैं, वो भी डॉक्टर अरविंद कुमार सिन्हा जी जुड़े हुए हैं, उनको भी हम नमन करते हैं। जोशी कुमार जी, जो हमारे महासचिव हैं, वो जुड़े हुए हैं। और हमारे नरेश जी, अपना माइक थोड़ा बंद कर लीजिए। हाँ, मोहम्मद फरहान जी हैं, रजनी कुमार यादव जी हैं, सपना कुमारी, राहुल जी, कुमकुम कुमारी, बीरेन कुमार, रंजीत रोशन, मनोज सिंह, लोकेश रंजन, गुड्डू जी, हमारे अजय कुमार चौधरी जी, सरवन रंजन झा जी हमारे मधुबनी जिलाध्यक्ष है, अताउर रहमान जी किशनगंज के हमारे जिलाध्यक्ष है, राज रौनक जी, रीना कुमारी, सुशील कुमार सिंह जी, मानसी के पिताजी नीरज जी, आर्यन कुमार जी, जयराम पासवान जी, संजीव कुमार यादव जी, जो हमारे मधेपुरा से हैं, कभी कभी दिखाई देते हैं, जब इनको ज़रूर कुछ काम दिक्कत हुआ होगा तो आज जुड़े हैं, मनोज कुमार जी, बिरजू जी, विपिन जी, संतोष जी, तमाम लोग बड़े। सबसे बड़े ये जो है, हम लोग आपने आज मैं काउंट कर रहा था कि हम लोग लगातार प्रत्येक दिन तो मीटिंग कर ही रहे हैं, और ये जो मई 2021 से शुरू हुआ था मीटिंग रविवार का, तो ये 265वीं बैठक है। इसका भी जिक्र जरूर कीजिए, जब आप लोग बैठक करते हैं तो कैमी बैठक है उसको जरूर जी। ये आज मैं जोड़ रहा था तो 265वीं बैठक आ जाई। और आप जो डेली शाम में बैठक करते हैं उसको भी काउंट कर लीजिए कि कैमी बैठक आप डेली कर रहे हैं। तो उससे क्या होगा कि लोगों की इसकी महत्वता और इसका विशालता, इसका वट वृक्ष का पता चलेगा कि कितनी बार लगातार। आपने आज हमने एक स्टेटस में शेयर किया था कुछ जो हमारे पटना के कुछ सम्मानित बुद्धिजीवी वर्ग उनके साथ बैठक कर रहे थे सुबह में। कुछ भी करें, लोगों तक बैठक होना, एक साथ पुण्य आत्मा को जोड़ना, देव आत्मा को जोड़ना, इतने बड़े गैदरिंग को ये। और जब भी यज्ञ होती है तो यज्ञ का जब आहुत किया जाता है तो उसका रिजल्ट जो होता है जो है बहुत अच्छा होता है। तो हम लगातार बैठते हैं, चर्चा करते हैं। और इस बार का चर्चा है हम लोग की जो पेंशन है, बहुत लोगों को अभी नहीं मिल पा रहा है, उसके लिए आवाज़ उठाएं किसी कारणवश। उसका ये बोल के नहीं हम छोड़ सकते हैं कि भाई उन्होंने KYC नहीं कराया है। बाकी पहले कहाँ इतनी दिक्कत होती थी जो अभी दिक्कत हो रही है। इस पर सभी लोगों को ध्यान देने की हमारी ज़रूरत। जितने भी कार्यकर्ता हैं हमारे, जो 534 ब्लॉक, 151 मंडल और 38 जिला के, सभी से अनुरोध है कि जो है जितने भी हमारे दिव्यांगजन हैं उनको पहले जो पेंशन नहीं मिल रहा है उस पेंशन पर हम लोग काम करें। दूसरा है कि दिव्यांगजनों के लिए रोज़गार, स्वरोजगार का अवसर लगातार हो रहे हैं। लगातार मैं बाहर जाता हूं तो देखता हूं दिव्यांगजन बड़े बड़े काम करते हैं, और हमारे बिहार के लोग इसमें पिछड़े हैं। कहाँ दिक्कत हो गई है उस पर काम करने की ज़रूरत है। इसके अलावा हमारे पंचायत और नगर निकायों के चुनावों में दिव्यांग की भागीदारी किस प्रकार हो उस पर हम लोग काम करने वाले हैं। और दिव्यांगजन अधिकार 2016 के प्रभावशाली जो है क्रियान्वयन कैसे हो, संगठन विस्तार कैसे हो, इस पर भी काम करना। भी कल हमारा औरंगाबाद में एक बैठक है, आपको मालूम होगा। तो ये तमाम चीज़ें हैं। और कल मेरी एक जो है भाव आ रही थी तो मैंने एक कविता लिखा था जो मैंने ग्रुप में भी डाला, बाकी जगह डाला। तो आप लोगों को भी, खासकर अरविंद कुमार सिन्हा जी हैं, उनसे भी कहेंगे कि ज़रूर मैं थोड़ा रिपीट करना चाहूँगा, क्योंकि 18 तारीख ये कविता लिखा हूँ मैं। 18 तारीख को सुबह में दूरदर्शन पर मेरा कार्यक्रम है, 8 बजे से 9 बजे लाइव प्रोग्राम्स आते हैं।
तो उसकी तैयारी में अभी से लगा हूँ। तो उस दिन में मैं इसको कविता को पढ़ूँगा। पूरे मेरे जीवन का जो है उसका हेडिंग है तन सौंप दिया मन सौंप दिया। उसका हेडिंग है तन सौंप दिया मन सौंप दिया। तन सौंप दिया मन सौंप दिया, कुछ और तो मेरे पास नहीं। सेवा की राहों में चल निकला, अब कोई और प्रयास नहीं। दिव्यांगजनों की मुस्कानों में मैं अपना संसार रखा। उनके सपनों को पंख मिले, बस इतना ही उपहार रखा। न धन की चाह, ना मान की इच्छा, ना कोई विशेष सम्मान चाहिए। हर बच्चे के चेहरे पर हंसी हो, बस इतना वरदान चाहिए। जब भी कोई निराश मिला, मैंने उसको विश्वास दिया। गिरकर जो फिर उठना सीखे, ऐसे जीवन का प्रकाश दिया। खेलों से शक्ति खेलों से शक्ति, शिक्षा से सम्मान, यही मेरा अभियान रहा। मानवता के इस पावन राह पर हर दिन मेरा बलिदान रहा। तन सौंप दिया मन सौंप दिया, कुछ और तो मेरे पास नहीं। माँ भारती की सेवा में अर्पित हूँ, इससे बड़ा कोई प्रकाश नहीं। अब तक सांसें साथ रहेगी जब तक सांसें साथ रहेगी, सेवा का दीप जलाऊंगा। हर वंचित पीड़ित असहाय जन के सपनों को सच बनाऊंगा। तन सौंप दिया मन सौंप दिया, और कुछ और मेरे पास नहीं। जन सेवा ही मेरी पूजा है, इसके सिवा कोई आस नहीं। तो मैंने काफ़ी दिन से लिख रहा था, करते करते कंप्लीट हुआ। तो ये मेरे जीवन की यही इच्छा है। और लगातार आप देख रहे होंगे, कल हमारा 7वां एकेडमी जो है दानापुर में स्टार्ट हुआ। हम लोग लगातार एकेडमी 101 एकेडमी 31 दिसंबर तक चालू करना है। जो छोटा सा जगह मिल रहा है वहाँ हम लोग स्पोर्ट्स एकेडमी चालू कर रहे हैं, प्लस खासकर दिव्यांगजनों को भी बैठने उठने एक जगह इकट्ठा करने के लिए ये मेरा प्रयास है। आप लोगों से भी अनुरोध है कि जिनको जहाँ जगह मिले, कुछ छोटा सा जगह मिले, आप मुझे बुलाइए। हम लोग वहाँ पर जो है तो हम जो है अपने अपने आपके जगह पर आएंगे और एक छोटा सा एकेडमी चालू करना है। हम लोग ना पैसा देते हैं ना पैसा लेते हैं। आपके संसाधनों को, आपके आसपास को, सरकार को बाकी चीज़ बताते हैं कि भाई यहाँ पर दिव्यांगजन है। आज ये आपने देखा होगा कि समाचार पत्र में भी जस्ट मैं उसको भी पढ़ रहा था, समाचार पत्र में भी इस चीज़ों को, अभी जो एकेडमी खुला है उसकी जानकारी दी गई है। तो ये बड़ी सा चीज़ है। लोगों का, मीडिया का बड़ा प्यार मिलता है, लोगों का बड़ा सम्मान मिलता है। और इसी सम्मान और इसी जो है हमारा कि तन सौंप दिया मन सौंप दिया, उसी उत्साह के साथ लगातार निरंतर जब से उठता हूँ रात सोने तक लगातार चिंतन करता हूँ कि कैसे आप लोग का बेहतर हो। तो इसी मेरी शुभकामनाएं। हम तो लगे रहते हैं, लेकिन हमारे साथ साथ सबसे अच्छी बात है कि जितने हमारे साथ लोग जुड़े हों वो सारे के सारे लोग बड़े आदरणीय, वो लोग लगातार जुड़े रहते। रोज़ मीटिंग में जुड़ना, चर्चा करना, अपनी बात को रखना, एक से एक अच्छा चीज़ जो है। जैसे भी धीरज जी का नाम नहीं बोल पाया था, गुड्डू जी हैं, हसीना खातून जी हैं, जयराम पासवान जी हैं, तो ये कनिका कुमारी, कुमकुम, लोकेश जी, मनोज जी बाद में जो भी जुड़े हैं, तो सभी लोग हमारे जितने हैं सभी एक से बढ़कर एक नवरत्न है। नवरत्न है। मैं जब भी जाता हूँ तो बोलता हूँ कि भाई हम लोगों ने बिहार में एक नवरत्न और एक से एक दिव्यांगजनों को बनाया, सब कमिश्नर को बनाया है। उनके पास क्या है कि जानकारी है, उनको कोई दिक्कत नहीं होती, वो लड़ाई लड़ते हैं अपने अधिकार के लिए, अपने हक के। इतना तो ज़रूर हो गया कि आप लोग को आवाज़ आ गई है। कहीं आपके साथ कुछ भी गलत होता है तो आप उठ खड़े होते हैं, आवाज़ उठाते हैं। ये सबसे बड़ी बात है कि आप उठ खड़े हो, आपके पास हिम्मत है कि आपके पास इतना बड़ा वृक्ष है। और मैंने बोला ही है कि हमारे एक दिन चर्चा चल रही थी, हम कहे कि हमारे दिव्यांग भाई कोई गलत काम करे, एक तो करते नहीं हैं, अगर भूल चूक में भी गलत हो जाए, कुछ हो जाए, तो हम लोग उनके साथ खड़े हैं। तो हम लोग मिल के एक दूसरे पर विश्वास, सबसे बड़ा चीज़ है विश्वास। हम एक दूसरे पर विश्वास करें। देखिए, कोई आदमी परफेक्ट नहीं होता है, कोई आदमी 100% ईमानदार भी नहीं होता है। सबकी कुछ ना कुछ लोग वीडियो खोले हुए हैं, अगर वीडियो बंद कर देंगे तो अच्छा रहेगा। इससे क्या होगा कि आपको सुनाई अच्छा से देगा। तो रोहित जी हैं और
केसरी जाना, बहुत अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। विपिन जी भी अपना वीडियो शायद खोले हुए हैं, तो बंद कर लीजिए। तो सबसे बड़ी बात है, आप एक चीज़ ध्यान रखिए, सब पर विश्वास कीजिए। कितना ठगेगा, कितना बेवकूफ़ बनाएगा, बिल्कुल नहीं। आपको लगता है, लेकिन विश्वास करना चाहिए, क्योंकि हमारा साइकोलॉजी बोलता है हम 90% जो है गलत सोचते हैं। मान लीजिए कोई लेट से आया, किसी का मोबाइल बंद हो गया, तो हम पहले सोचते थे अरे हमसे बात करने के लिए, निगेटिव हम ज़्यादा सोचते हैं। पॉजिटिव सोच कर देखिए, मैं हमेशा पॉजिटिव रहता हूँ। पहले कुछ नहीं हुआ, कोई फ़ोन नहीं उठाया, कुछ नहीं किया, बात नहीं किया, आपका जवाब नहीं दिया, तो हम निगेटिव सोचते हैं। पहले पॉजिटिव सोचिए, है ना, पॉजिटिव सोचिए, जुड़िए। 10 मिनट 15 मिनट समय रहता है, आप लोग जुड़िए, तो आपको जानकार बनिए, हर चीज़ जानकारी है। तो मैं छोटे छोटे सीख सब देखें ना, वेबसाइट बनाना मैं लोगों से सीखा, बाकी चीज़ें करना, अभी हम लोग ने बहुत सारा इवेंट ऑर्गेनाइज करना सीखा, लोगों से बहुत तरह का काम करना सीख रहे। रोज़ सीखिए, कुछ नया सीखिए, सीखने की प्रवृत्ति हमेशा रखिए, पढ़िए लिखिए, और विश्वास रखिए कि ईश्वर ने आपको इस पर पृथ्वी पर लाया है। तो मेरा विश्वास है आपको कष्ट, देखिए दुख और सुख तो आना जाना है। कोई ऐसा व्यक्ति बताइए, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, मुख्यमंत्री हो, कौन ऐसा व्यक्ति जिनको कष्ट नहीं है, दुख नहीं, जो जिस लेवल का है। आपको क्या लगता है मुख्यमंत्री तो उनके पास आपसे भी ज़्यादा पीड़ा है, आपसे भी ज़्यादा उनको अपनी कुर्सी बचाने की जिद्दोजहद लगे रहती है, वो आपसे ज़्यादा डरे हुए हैं। हर कोई, एक आदमी बता दी दुनिया में जो निश्चिंत है, सब कोई है। तो आपके पास जितने ही हैं, अपने आप में आप मुख्यमंत्री, अपने आप में आप प्रधानमंत्री, अपने आप में आप कमिश्नर हैं, ये मान के चलिए। हर, और आपके जैसा भाई 2 रोटी चाहिए खाने के लिए, आवाज़ चाहिए, बाकी चीज़ चाहिए, हम लोग को बाकी क्या है, हम लोग क्या क्या है। ईश्वर सभी को जितनी ज़रूरत की चीज़ है उतना ज़रूर प्रदान करता है। थोड़ा टाइम लगेगा, विश्वास रखना सीखिए। आपके पास जो अपने पर, स्वास्थ्य पर, अपनी चीज़ों पर, अपने पर अपना समय लगाइए। गलत चीज़ों में या लालच में मत पड़िए। हम लोग लालच में पढ़ कर अपना कुछ पैसा दे देते कि मेरा काम हो जाएगा, लालच में ही मत। खुद जानकार बनिए, थोड़ा खुद मेहनत कीजिए। आज हम लोग ने संगठन बनाया 33 साल में, बहुत लोग आए, बहुत लोग चले गए, बहुत लोग ने प्रयास किया कि सड़कों से भी आगे बढ़ेंगे, लेकिन क्या हुआ, कहाँ क्या हंस रहे, आप तो देख ही रहे हैं। तो हम मेहनत करना जानते हैं, आप मेहनत जिस दिन करते रहिएगा, निश्चित रूप में दुनिया में हमेशा आगे बढ़िएगा। मेहनत करना, ईमानदारी से अपने आप से पूछिए कि मैंने, और बोल्ड भी रहिए, कहीं गलत नहीं है तो उसकी आवाज़ बिल्कुल भी उठाइए। दूसरी बात है, अभी हमारे अरविंद कुमार सिन्हा जी से आग्रह करूँगा, मैं पटना आ चुका हूँ, तो हम लोग की जो थी, हम लोग बैठ के, हम लोग आगे का जो हम लोग का प्लान था कि जो हमारे आपकी जो जान पहचान है उनके साथ हम लोग अपना रिप्रेजेंटेटिव दे, कि हमारा जो एमएलसी है, राज्यसभा है, विधानसभा है, या हमारे जो लोकल लेवल का पंचायती राज इलेक्शन है, नगर निकाय का चुनाव, उसमें दिव्यांगजनों के प्रतिनिधित्व किस प्रकार सुनिश्चित हो। तो हम लोग मिलकर सर आपसे बात कर लेंगे, क्योंकि मैं पटना में आ चुका हूँ। अभी 1 सप्ताह तक पटना में लगातार मैं रहूँगा, 20 तारीख तक, 20-21 तारीख तक हूँ। तो अब सब कोई मिल के, और इस बीच में जिनको किसी ज़िले में कोई कार्यक्रम करना है, तो मैं 20-21 तारीख तक इधर हूँ फ्री, तो आप बोलिएगा। वहाँ पर हम लोग दिव्यांग जनों के लिए जो हम लोग BAPWD का ऑफिस है, वहाँ भी एस्टेब्लिश स्टार्ट कर सकते हैं हम लोग। साथ ही स्पोर्ट्स एकेडमी भी कहीं जगह है, तो आप लोग भी स्टार्ट कर सकते हैं। और लगातार बने रहिए, हम लोग का आवाज़ उठाना है। ईश्वर ने हमें जो दिया है, सबको एक समान, क्या ईश्वर ने क्या दिया, देखिए हवा क्या है, ईश्वर ने सबको एक समान दिया है। रोशनी सभी को एक समान दिया है, और जो नेचुरल चीज़ है सबको एक समान दिया है। तो आप उसी, जो हमको एक समान मिला है, आवाज़ उठाने की भी ताकत सबको एक समान दिया है। जो बाकी लोग आवाज़ उठा सकते हैं, उतनी आवाज़ हम भी उठा सकते हैं, जो कानून में हमारी आवाज़ उठाने का ताकत दी है। इसको कोई नहीं रोक सकता है। तो उम्मीद है कि हम लोग लगातार जो आप कर ही रहे हैं, कोई हम लोग बैठते हैं, सबसे बड़ी बात है कि हम लोग जब बैठते हैं तो एक दूसरे को जानने का प्रयास करते हैं, अपनी समस्याओं से एक दूसरे आते हैं, और समस्या का समाधान भी हम लोग ढूंढते हैं। क्योंकि हर कोई कमिश्नर है, हर कोई एक दूसरे के पास, कुछ में कोई, किसी को ज़्यादा नॉलेज है, किसी को दूसरे चीज़ में नॉलेज है, लेकिन नॉलेज हर कोई में अलग अलग है, इसलिए दिव्यांग है। आपको कोई चीज़ में ज़्यादा नॉलेज है, किसी को बहुत बाकी चीज़ में नॉलेज है, किसी दूसरी चीज़ में। जब इकट्ठा हो जाते हैं, जितने जो नॉलेज, आप नौजवान भी हैं, आप नॉलेजेबल हैं, आप दिव्य हैं, जब इकट्ठा होते हैं तो क्या होता है, एक साथ जब इतना लोग इकट्ठा हुए तो अच्छी चीज़ निकल के आनी चाहिए, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात है, एक दूसरे पर विश्वास करना चाहिए। और ये काम, एक चीज़ और विनती है, निवेदन है कि जो लोग जुड़े हुए हैं सब वॉलेंटरली काम कर रहे हैं। कभी भी हमको निवेदन पूर्वक
पोलाइट पूर्वक सबसे निवेदन करना चाहिए आप कि कोई किसी पद पर हैं तो ये वॉलेंटरी वर्क है, तो उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे से कर रहे हैं। मेरे पास समय का अभाव रहता है, इसलिए मैं पिछले लगातार 2-3 संडे से नहीं जुड़ पाया, और शाम के समय भी थोड़ा सा लेट से आता हूँ, कुछ काम में लगा रहता हूँ, लेकिन तो उसमें भी जब मौका मिलता है 1-2 मिनट के लिए भी तो मैं जुड़ जाता हूँ। तो मेरी शुभकामना है, आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, सब कोई अच्छा कर रहे हैं, और जानकार बनिए और बेहतर कीजिए और लोगों को जुड़िए। और निगेटिविटी, किसी के बारे में बुराई अगर कर रहे हैं तो मन में भी नहीं आना चाहिए। देखिए, मन में 4-5 चीज़ नहीं आना चाहिए तो आप अच्छा नहीं। पहले तो किसी का बुराई नहीं, दूसरा हर व्यक्ति का आपको बुराई करे, आप किसी घर में अपने माता पिता भाई बहन पड़ोसी कोई और व्यक्ति भी बुराई किसी का नहीं करना चाहिए, पहला चीज़ है। दूसरा, किसी के प्रति घृणा नहीं होनी चाहिए, किसी के प्रति घृणा नहीं, किसी के प्रति। और दूसरे को हमेशा निवेदन, किसी चीज़ को निवेदन कीजिए, निवेदन करके हम लोग बात करें। अपने पर थोड़ा समय दीजिए, खुद पर समय दीजिए, अपने आप को जानिए। हम दूसरे को देखते हैं, दूसरे से कंपेयर करते हैं, अपने आप क्या क्षमता है आप में उसको जानिए। और विश्वास, मैंने 5 चीज़ बोला, इस पांचों चीज़ पर जो है अगर हम अमल करेंगे तो बहुत अच्छे नागरिक बने। मैंने पहले क्या बोला, किसी के प्रति बुराई नहीं करें। दूसरा मैंने बोला किसी के प्रति घृणा नहीं करें, सबका। तीसरा अभिनंदन, धन्यवाद दीजिए। हम आज का एक दिन अच्छे से गुजरा, हम ईश्वर को धन्यवाद दें, हम माता पिता को धन्यवाद दें, अपने भाई को, आस पड़ोस को, सबको धन्यवाद दें कि एक दिन हमारे जीवन में अच्छे से बीत रहा है। कष्ट है, हर तरह का अलग अलग तरह का कष्ट है, और धन्यवाद हमको हमेशा जो है अभिवादन करना चाहिए, और किसी दूसरे के प्रति विश्वास करना चाहिए। आपको लगेगा कि थोड़ा देर में हमको ठग रहा है, लेकिन बाद में आपका वो फायदा का होता है। कभी कभी हम लोग विश्वास करना सीखिए एक दूसरे पर। विश्वास करने से आपको निश्चित आज न कल जो है उसमें तो पॉजिटिव क्या होगा, माइंड से जब विश्वास करना चाहेंगे तो हमारा पॉजिटिविटी रहेगा। इसी 5 मंत्र के साथ मैं आज आपको छोड़ जाता हूँ। ज़रूर आप इस पर जो मैं बोला हूँ उस पर विचार कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने बहुत ध्यानपूर्वक मेरी बातों को आप सुनते हैं और आज भी सुना। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। धन्यवाद।